11 दिन तक खोजने के बाद 12वें दिन हमें सुबह सुबह एक सूचना मिली कि एक डेड बॉडी तालाब में है जो हमारे गांव से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर थी। ये खबर मिलते ही हम सभी लोग वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जब हमने उस बॉडी को देखा तो बॉडी को देखते ही हमारे होश उड़ गए। दोस्तों 6 मार्च का दिन हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि 6 मार्च को हमारे भाई की शादी और बच्चों का मुंडन का दिन था। लेकिन हमारे परिवार में इस खुशी के मौके पर न जाने किसकी नजर लग गई। घर में बच्चों के मुंडन की तैयारी सुबह से चल रही थी। हमारे कई रिश्तेदार भी आए हुए थे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। हमारे बच्चों का मुंडन बहुत अच्छे से हुआ। हमारे दादाजी ने बच्चों के मुंडन के बाद उन्होंने अपने हाथों से अपने परपोतों को आशीर्वाद दिया, जिससे आने वाले भविष्य में वो अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। हमारे घर परिवार में 4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए शादी और मुंडन जैसे अवसर पर जब हमारे परिवार के सब लोग एक साथ होते हैं तो हमारा परिवार बहुत अच्छा लगता है। दिन में मुंडन होने के बाद सब लोग अब शादी की तैयारी में लग गए, क्योंकि शाम के समय बारात भी जानी थी। दादाजी हमारे 85 वर्ष के हो चुके थे। हम लोगों ने उन्हें बारात चलने को कहा, लेकिन वो बारात जाना नहीं चाहते थे। वे काफी बोलने के बाद भी वो हमारे साथ बारात नहीं गए। शाम के समय में 8 बजे तक बारात निकलनी थी। गाड़ी में बैठने के बाद मुझे याद आया कि मैं अपना रुमाल घर भूल आया। जब मैं रुमाल लेने के लिए घर गया तो मैंने दादाजी को देखा। फिर मैंने जाते जाते दादाजी के साथ फोटो ली। वही आदर्श भी था तो मैंने दादाजी की फोटो आदर्श के साथ भी ले ली। इसके बाद हम लोग बारात लेकर निकल गए। बारात निकलने के आधे घंटे बाद हमें खबर मिली कि हमारे दादाजी नहीं मिल रहे। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे थे। शादी से आने के बाद हम लोग लगातार अपने दादाजी को ढूंढ रहे थे। हम लोगों ने आसपास के सभी गांव में दादाजी को ढूंढा। सभी जगह उनके लापता होने का पोस्टर भी लगाए। हमने वो तमाम कोशिशें की जिससे वो जल्द से जल्द मिल जाए। 11 दिन तक खोजने के बाद 12वें दिन हमें सुबह सुबह एक सूचना मिली कि एक डेड बॉडी तालाब में है जो हमारे गांव से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर थी। ये खबर मिलते ही हम सभी लोग वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जब हमने उस बॉडी को देखा तो बॉडी को देखते ही हमारे होश उड़ गए, क्योंकि वो हमारे दादाजी थे। उनका बॉडी पानी में रहने से बिल्कुल खराब हो गया था। हमने कपड़ों से पहचान की कि ये हमारे दादाजी है। उनकी ये हालत देखकर किसी के लिए भी ये यकीन करना मुश्किल था कि दादाजी यहाँ खुद चलकर आए होंगे। जिसने भी ये काम किया उसको भगवान कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे दादाजी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और उनके भक्त के साथ ऐसा कुछ हो गया, इसका इंसाफ महाकाल खुद करेंगे। इसके बाद हम लोग अपने दादाजी की बॉडी को अपने गांव लेकर आए और पूर्ण विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार कराया। इस घटना से हमारे परिवार में जो खुशी का माहौल था वो गम में बदल गया। जिसने भी हमारे परिवार में हमारे दादाजी के साथ ऐसा किया है, भगवान उसका हिसाब एक दिन जरूर करेंगे। जय श्री महाकाल।